हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज वन असर्शन एंड वन रीजन. आपको बताना है कि गिवन असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. तो असर्शन देखिए क्या है. अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ गिवन हाइट एंड अनदर बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द सेम हाइट स्ट्राइक द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. अगर हम किसी बॉडी को ड्रॉप करें सेम हाइट से और दूसरी बॉडी को उसी हाइट से हम प्रोजेक्ट करें किसी वेलोसिटी के साथ, तो दोनों ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगी, ऐसा असर्शन कह रहा है. और रीजन कह रहा है बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है, बॉडी को जब हम ड्रॉप करते हैं वर्टिकल मोशन होता है, तो जो एक्सेलरेशन जो होता है वो लगता है जी के बराबर, जो मेरा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, क्योंकि जी भी लग रहा है नीचे की तरफ और बॉडी भी आ रही है नीचे की तरफ, तो ए जी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए. दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं, इस पॉइंट से हमने उस बॉडी को ड्रॉप किया है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है इस पॉइंट पर. ठीक है, और सपोज हमने मान लिया कि इसको जो हाइट ट्रेवल करनी है वो कितनी है, एच है. अब दोनों ग्राउंड पर सेम टाइम पर पहुंचेंगी, ये कौन डिसाइड करेगा, टाइम डिसाइड करेगा. अगर दोनों को सेम टाइम लगेगा इसका मतलब दोनों जो है ग्राउंड पर सेम टाइम पर पहुंचेंगी. और दूसरी बॉडी जो है यहाँ पर एक इसको तो मैंने ड्रॉप कर दिया, ये बॉडी ए थी और ये बॉडी बी है, इसको मैंने वी वेलोसिटी देकर क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है. तो ये जो ग्राउंड पर पहुंचेगी इसको भी कितनी हाइट ट्रेवल करनी है, हाइट इसको भी एच ट्रेवल करनी पड़ेगी. ठीक है, अब इस वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है यू वाई वो जीरो है, वी वाई मान लीजिए, क्योंकि सपोज इसको भी हमने यू वेलोसिटी देकर किया है, तो इसका जो वर्टिकल हाइट में जो कंपोनेंट है वो तो आपका जीरो है, और हॉरिजॉन्टल में इसका जो कंपोनेंट है वो आपका यू है. ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो हमने इसको वेलोसिटी दी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा जो मेरा यू एक्स हो जाएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा जो यू वाई हो जाएगा. तो यू वाई तो मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया. हमने जो वेलोसिटी दी है उसको हॉरिजॉन्टल में दी. अब अगर मैं टाइम निकालूं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊं, जो मेरी क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है. ठीक है, तो देखो u दोनों ही केस में जीरो है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया. दोनों ही केसेस में सेम हाइट ट्रेवल करनी है, h इक्वल्स टू हाफ. दोनों ही में ग्रेविटी काम कर रही है हर पॉइंट पर, g जो है इस पर भी नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, और इस पर भी नीचे की तरफ g लग रहा था, तो ये हो जाएगा g टी स्क्वायर. तो यहाँ से टी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2h अपॉन जी. इसका मतलब t जो आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट 2h अपॉन जी. दोनों ही केसेस के लिए जो टाइम आया है मेरे पास इक्वल आया है, क्योंकि दोनों ही केसेस में g की वैल्यू फिक्स है, हाइट दोनों ही केसेस में सेम ट्रेवल करनी है, तो दोनों केसेस में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, क्योंकि जो कंपोनेंट है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट वो हमारा क्या है, जीरो है, यू वाई जो है वो जीरो है. तो पहला जो असर्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है. दोनों को सेम टाइम लग रहा है तो दोनों सेम टाइम पर स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड को. और जो रीजन कह रहा है वो कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं है. आपने इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखी, यहाँ पर जो ये वाला था कंपोनेंट यू एक्स जो था, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका यू एक्स माना था, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इस टाइम पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस को बताएगा, जो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो हम ट्रेवल करते हैं केवल उसमें उसका लेना देना है, इस हाइट में वर्टिकल मोशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो हम यहाँ देख ही रहे हैं. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. यही रीजन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल का डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, इस वजह से चाहे हम बॉडी को ड्रॉप करें या उसी सेम हाइट से प्रोजेक्ट करें, दोनों सेम डिस्टेंस जो है, दोनों जो होंगी सेम टाइम पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगी. ठीक है, तो हमारे दोनों ट्रू हैं और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.